मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 वीडियो नंबर 4 है। इसमें देखना है कि क्या क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है या नहीं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये लीफ का क्रॉस सेक्शन, ये लीफ का क्रॉस किया गया है। उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर माइक्रोस्कोप से दर्शाया गया है। यहाँ पर वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम इसी होकर के गुजरे हुए रहते हैं, जाइलम फ्लोएम दोनों। इस क्रॉस सेक्शन को जब देखा गया तो इसके ऊपर जो ये एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, और ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, ये हो गया वैक्सी क्यूटिकल। ये वैक्सी क्यूटिकल है जिस पर पानी वगैरह डालने पर वो अपने आप पत्ते पर से नीचे लुढ़क जाते हैं। जैसे अरुआ का पौधा का जो पत्ता होता है उस पर पानी डालने पर नीचे गिर जाता है, उसमें ज़्यादा वैक्सी लेयर रहते हैं। ये एपिडर्मल सेल है और ये लोअर एपिडर्मल सेल है जिसके साथ ये गार्ड सेल दिखलाई दे रहे हैं। और ये सब सेल्स जाइलम फ्लोएम वगैरह होते हैं। उसके सेल में क्लोरोप्लास्ट को दर्शाया गया है। ये एयर स्पेसेज है जो बीच बीच में है, एयर स्पेसेज। उसके बाद ये गार्ड सेल है। और अब जो है इस लीफ के क्रॉस सेक्शन को देखने के बाद अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है या नहीं। इसके लिए हम पॉटेड प्लांट लेंगे, चाहे मनी प्लांट हो या क्रोटन का हो, जिसमें बहुरंगी हो, वैसा पौधे की पत्तियां लेना है। और इस पत्ते को ये वैसा पौधे ही लेना है, पॉटेड प्लांट, मतलब वैसा पौधा जिसकी पत्तियां बहुरंगी हो। उसे लेने के बाद उसे 3 दिनों तक डार्क रूम में रख देना। डार्क रूम में इसलिए रखते हैं क्योंकि जितना स्टार्च बना होगा तब तक ये यूज्ड अप कर लेगा प्लांट, तो उसमें स्टार्च खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसे इन सन फॉर 6 आवर्स, इसको फिर 6 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। 6 घंटे के बाद प्लक 1 लीफ एंड मार्क ग्रीन एरियाज। चूंकि क्रोटन वगैरह का जो पत्ता होता है वह बहुत ही छिटफुट वाले होते हैं, मतलब ग्रीनी सब्सटेंस का अलग अलग एरिया होता है। और ग्रीनरी एरिया को हम तोड़ करके चारों ओर से उसे मार्क कर देते हैं कि कहाँ पर ग्रीन एरिया है, मार्क कर देना है उस पर पत्ती पर। अब इसको टेस्ट के लिए बॉयल इन वाटर, लेबोरेटरी में पानी में इसे सबसे पहले उबाला जाता है, बस कुछ मिनट के लिए। देन इन अल्कोहल, और उसके बाद पानी के ऊपर एक कटोरी रखने के बाद उसमें अल्कोहल डालते हैं और उस पत्ती को उस अल्कोहल में रख करके तब बॉयल किया जाता है। बीच में पानी का परत इसलिए कि अल्कोहल ज्वलनशील होता है, इसलिए इमीडिएट वो फायर पकड़ लेगा, इसलिए उसके बीच में वाटर रहना चाहिए। तब अल्कोहल का अलग कटोरी रहना चाहिए, उसमें उबाला जाता है। उबालने का जब तक कि उसमें ग्रीन जो ये क्लोरोफिल वगैरह रहता है पत्ता में, जब तक वह अल्कोहल में ना घुल जाए तब तक उसे गर्म करते रहना है। कलर ऑफ सॉल्यूशन
और कलर जो देखेंगे उस सॉल्यूशन का आने की अल्कोहल मिक्स विथ क्लोरोफिल तो ग्रीन दिखेगा। नाउ डीप लीफ इनटू आयोडीन सॉल्यूशन। अब उस लीफ को बाहर निकालेंगे, उसे पानी से साफ कर देंगे और साफ करने के बाद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जिसमें पानी मिला हुआ हो वैसा आयोडीन सॉल्यूशन में उस पत्ते को डुबो देते हैं। डुबोने के बाद ऑब्जर्व करते हैं तो जहाँ जहाँ पर ग्रीनरी सब्सटेंस है वहाँ पर ब्लूइश ब्लैक कलर आ जाते हैं। ब्लूइश ब्लैक कलर, ये ब्लूइश ब्लैक कलर सिर्फ ग्रीन एरिया जो हम मार्क किए थे वहीं पर आता है। ये शो करता है कि क्लोरोफिल जहाँ रहता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं FMPV। F से होता है फाइब्रस, M से मोनोकोट, P से पैरेलल और B से बोथ साइड स्टोमाटा। जब फाइब्रस रूट और मोनोकोट, फाइब्रस रूट मोनोकोट पैरेलल भेने से इसका एग्जाम्पल हो गया मेज। लेकिन अभी जो ये पत्ते का जो ये क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं ये पैरेलल वेनेशन वाला ना होकर के रेटिकुलेट वेनेशन वाले का ये पत्ता को दर्शाया गया, क्योंकि इसके लोअर पार्ट में ही गार्ड सेल मतलब स्टोमाटा को दर्शाया गया। यही इसी जगह पर स्टोमाटा है, दोनों साइड से गार्ड सेल। स्टोमाटा क्या होता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीव्स के सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे स्टोमाटा कहते हैं। ये ओपन स्टोमाटा हुआ और ये है क्लोज्ड स्टोमाटा। ओपन स्टोमाटा में जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो पानी इसमें आकर के इसके साइज को फ्लैसिड कर देता है, फुला देता है, जिसके कारण ये सतह जो है सिकुड़ करके हट जाते हैं। ये जब फूलते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं और गैसियस एक्सचेंज इससे होता है। जब पानी लूज हो जाता है ये वाटर इन करता है और इससे वाटर आउट होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो वाटर इससे निकल जाते हैं और ये स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज एट फोटोसिंथेसिस। भारी मात्रा में गैसियस एक्सचेंज होते रहते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन यूज करने के बाद एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बहुत सारे बच जाते हैं जो उसे निकलना आवश्यक होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी का भी निकलना आवश्यक होता है। जिस तरह से हम लोगों के बॉडी में वाटर लेते हैं तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस तेज़ी से होता है, इसलिए इसमें भी एक्सक्रीशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉट नीड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो बताए हैं वाटर निकल जाता है और ये क्लोज हो जाता है। वाटर टू गार्ड सेल ओपन, मतलब वाटर जब इसमें आता है तो ये फूलते हैं और फूलने के साथ ये दो तरह का होते हैं। एक दो गार्ड सेल जो फूलने के बाद ऐसे होता है तो एक इधर से रहता है और फूलने के बाद बीच में खाली जगह छूट जाता है। फूलने के बाद बीच में सिकुड़न होता है। इस तरह से ये दोनों साइड से सिकुड़ जाता है और ये ओपन हो जाते हैं। CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब है क्या कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है या नहीं। इसके लिए हम लोग एक जार है और जार में सबसे पहले इस दोनों पौधे को भी
जैसा कि बताए थे उसमें 3 दिनों के लिए डार्क रूम में रखना है और रखने के बाद उसे बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद एक में KOH वाच ग्लास है जिसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें क्षमता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की। इसे जार में एक में रखेंगे और एक में नहीं रखेंगे, फिर इसे धूप में रख देते हैं इन डार्क रूम फॉर 3 days, इन सन फॉर 2 hours, 2 घंटे के बाद। और इसको एयर टाइट करने के लिए वैसलीन का उपयोग किया जाता है जिससे कि एयर इसमें प्रवेश ना करे। इसको बेल जार कहते हैं। अब क्या है कि 2 घंटे तक जब सन में रखते हैं उसके बाद दोनों से एक एक पत्ते कलेक्ट करते हैं और उधर पहले वाटर में बॉइलिंग, फिर अल्कोहल में बॉइलिंग, फिर डीप इनटू आयोडीन सॉल्यूशन वो काम करेंगे तो स्टार्च टेस्ट प्रदान करेगा। तो हम इससे जो पत्तियां तोड़ेंगे, चूंकि इसका कार्बन डाइऑक्साइड इससे एब्जॉर्ब हो चुका है, ये ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं दे पाता है, जबकि ये इसकी पत्तियां ब्लूइश ब्लैक कलर देता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्या सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से सनलाइट से हम हटा दिए 3-4 दिन के बाद अगर इस पत्ते में हम स्टार्च को देखेंगे तो नगण्य रहेगा। स्टार्च टेस्ट करके देखेंगे, पहले पानी में, फिर अल्कोहल में, उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग करेंगे। तो हम देखते हैं कि सनलाइट भी आवश्यक है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। आयोडीन टेस्ट जो है इसके पत्तियों को 3 दिन रखने के बाद करेंगे तो उसमें नहीं रहेगा स्टार्च प्रेजेंस नहीं करेगा, नहीं शो करेगा। अब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम विथ वाटर फ्रॉम सॉइल। सॉइल से ये सब मिनरल्स हैं जो वाटर के साथ साथ ऊपर आते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? नाइट्रोजन वगैरह से प्रोटीन का निर्माण होते हैं। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट का उपयोग करके पौधा स्वयं प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी प्रयोग करते हैं और ये हमें इसकी आवश्यकता, जैसे मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए। फॉस्फोरस में फैट, प्रोटीन ये सब में मदद करते हैं। आयरन की आवश्यकता होती है मजबूती के लिए। और इस तरह से हम लोग ज़्यादातर प्रोटीन सिंथेसिस में ही इसको हम उपयोग करते हैं।